पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नीली को रिवॉर्ड के तौर पर ड्रैगन ब्लड वाली डेमन स्पिरिट बॉल मिली थी, जिसका इस्तेमाल उसने अपनी आगे की स्पिरिट बॉल बनाने के लिए किया था। उसकी वजह से वो ऐसी स्पिरिट बॉल बना पाता है जिसे वो दुगने प्राइस में बेच सकता है। साथ ही कुछ तो ऐसी थी जिन्हें वो 10 गुना प्राइस पर भी बेच सकता था, लेकिन ये जो 10 गुना वाले भाव वाली बॉल्स थी वो बहुत कम बनी थी। नीली सोच रहा था कि आखिर वो क्या करे जिससे वो और ज्यादा ऐसी बॉल्स बना पाए। वो सोचता है कि इससे ज्यादा भी पावरफुल एक बॉल होती है जिसे गॉड लेवल ग्रोथ पोटेंशियल वाली बॉल कहा जाता है। नीली सोच रहा था कि अगर मैंने उसे बना लिया तो मजा ही आ जाएगा। हालांकि इसमें रिस्क ये था कि जब बाकी सभी को ये बात पता चलेगी तो उनका फोकस नीली पर चला जाएगा, लेकिन नीली फिर भी इस रिस्क को उठाता है और अपने ज्यादातर रेयर स्पिरिट बॉल्स को उस डेमन पॉट में डाल देता है। तो अब इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि नीली अभी भी डेमन पॉट के अंदर अपनी एनर्जी डालकर आखिरी बचे हुए उन दोनों ड्रैगन्स को सरवाइव करवाने की कोशिश कर रहा था। वो बस चाहता था कि उनमें से एक तो सरवाइव कर ही ले, क्योंकि अगर वो दोनों ब्लास्ट हो गए तो इससे उसकी जो रेयर बॉल्स जो उसने उस डेमन पॉट के अंदर डाली हैं वो वेस्ट हो जाएंगी। लेकिन अभी अपनी एनर्जी को डालते हुए उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो दोनों ही ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। पर तभी अचानक से नीली की सोल सी के अंदर वो डिवाइन ट्री एनर्जी रिलीज करने लगता है। नीली ये चीज नोटिस करता है और कहता है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अब मैं वाइन फ्यूजन का इस्तेमाल कर पाऊंगा। इसके बाद अब वो वाइन फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो डेमन पॉट के अंदर अपनी एनर्जी से उस डिवाइन ट्री की वाइन्स को समन करता है, जो कि अभी उन ड्रैगन्स को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वैसे उन्होंने किसी तरह से उन ड्रैगन्स को पकड़ तो लिया था, लेकिन उन ड्रैगन्स की पार के सामने अभी नीली की पार कम पड़ रही थी। मगर अब उसी दौरान वो ये चीज भी नोटिस करता है कि ये जो डेमन पॉट है वो उसके सोल सी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। नीली को इसका कारण नहीं पता था, इसलिए नीली सोचता है कि कुछ गड़बड़ है, उसे इस डेमन पॉट के अंदर झांकना होगा। अब वो तुरंत ही अपनी सोल को बाहर निकालते हुए उस डेमन पॉट के अंदर भेजता है, लेकिन उस जगह पर आने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। डेमन पॉट के अंदर स्पेस की कोई लिमिट नहीं है, वहाँ पर अनलिमिटेड स्पेस है। दूसरी चीज हैरान करने वाली ये थी कि जब वो आता है तो वहाँ पर वो कुछ स्पिरिट्स को उड़ते हुए भी देखता है। ये वो स्पिरिट्स नहीं है जो अभी उसने यूज की हैं, ये वो वाली हैं जिन्हें वो डिस्ट्रॉय कर चुका था। मतलब कि प्रोसेस के दौरान ये डिस्ट्रॉय हो गई थी। वो सोचता है कि इसका मतलब ये एनर्जी डिस्ट्रॉय होती ही नहीं है, ये एनर्जी डेमन पॉट के अंदर ही घूमती रहती है। वैसे नीली सोचता है कि अगर मैं इस एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर लूं तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये स्पिरिट बॉल्स वैसे भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इसका मतलब अब वो इनका और कुछ इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकता। पर अभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी थी और ये चीज जल्दी करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो बैठ जाता है और अपने सोल सी के उस साइलेंट बबल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद अब वो बहुत ही तेजी से यहाँ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा था। अब कुछ ही देर इस तरह की कल्टीवेशन के बाद वो डेस्टिनी रियलिम को पार कर लेता है। इससे वो अभी बहुत खुश था। वो सोच रहा था कि मैंने कई महीने बचा लिए, क्योंकि इतने ही एनर्जी बाहर एब्जॉर्ब करने में और तो और स्पिरिट स्टोन की मदद लेकर भी एब्जॉर्ब करने में उसे कुछ महीने लग जाते। वैसे इसकी वजह से अभी वहाँ डिवाइन ट्री के ऊपर उसकी एक सोल भी डेवलप हो गई थी। वो उसे देखता है, लेकिन वो थोड़ा हैरान था क्योंकि इस सोल का कलर रेड था, जबकि उसकी प्रीवियस लाइफ में जो सोल उसे मिली थी वो कलरलेस थी। नीली सोचता है कि ये कलरलेस सोल तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका रेड कलर क्यों है ये उसे नहीं पता था। लेकिन वो कह रहा था कि शायद उसने डेमन पॉट के अंदर कल्टीवेशन की, इसी वजह से इसका कलर रेड हो गया होगा। वैसे इसके बाद अब वो वहाँ से बाहर निकल कर आता है और बाहर आने के बाद वो फिर से वाइन फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। बस इस बार फर्क ये था कि पिछली बार 1 या 2 वाइन्स आई थी, लेकिन इस बार बहुत सारी वाइन्स आकर उन दोनों ड्रैगन्स को पकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से नीली कामयाब हो जाता है एक रेयर स्पिरिट बॉल क्रिएट करने में। इसे गॉड लेवल ग्रोथ ड्रैगन ब्लड स्पिरिट बॉल कहा जाता है। वैसे नीली इसे सेल करने के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वो तो उसे तुरंत ही अपने सर के पास लाता है और अपने सोल सी के अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। उसने डिसाइड किया था कि वो इसे खुद ही रखेगा। वैसे हम देखते हैं कि वो बॉल वहाँ उसके सोल सी में पहुँचने के बाद एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो गई थी। ये ड्रैगन ऑर्डिनरी ड्रैगन से अलग है। नीली नोटिस करता है कि इसका जो कलर है वो रेड नहीं बल्कि गोल्डन है, और दूसरी चीज ये कि इसकी पूंछ पर जो स्पाइक्स लगी हुई हैं उनका कलर भी ब्लैक नहीं है। वो कह रहा था
कि ये एक हाइब्रिड ड्रैगन है और एक एडल्ट हाइब्रिड ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, करीबन मार्शल मास्टर लेवल जितना। अभी नीली बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उसे अपनी तीसरी डेमन स्पिरिट मिल गई है। वो सोचता है कि ये मुझसे भी ज्यादा लेवल पर है, इसका मतलब मैं इसका यूज करते हुए खुद से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट कर सकता हूँ। साथ ही वो ये भी कहता है कि मुझे अब इस तरह के रेयर बॉल्स बनाने का तरीका भी मिल चुका है, इसका मतलब अब मैं और ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। वो अभी सोचता है कि अगर वो फिर से इस तरह की गॉड लेवल ड्रैगन ब्लड डेमन स्पिरिट बॉल बना पाया तो बाकियों का रिएक्शन कैसा होगा। वैसे अब इसके बाद फिर से लू हमें बताना शुरू करता है। वो कहता है कि आज के दिन के बाद से कुछ महीने तक ऐसा ही चलता रहा। नीली हमेशा क्लास में जाता, क्लास अटेंड कर वापस आता और फिर से यहाँ स्पिरिट बॉल्स बनाने के लिए बैठ जाता। साथ ही उसने भाई से भी बात कर ली थी कि उसे अब और ज्यादा ऑर्डिनरी डेमन स्पिरिट बॉल्स की जरूरत पड़ेगी और भाई को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसे तो इस चीज के पैसे मिल रहे थे और वैसे भी नीली से उसकी दोस्ती भी बहुत पक्की हो चुकी है। अभी नीली बहुत सारी बॉल्स क्रिएट कर रहा था जिसमें कुछ अच्छी खासी गुड ग्रोथ वाली थी और कुछ थोड़ी अपर ग्रोथ वाली थी। वो सभी को सेल कर बहुत ही ज्यादा पैसे कमा रहा था क्योंकि उसके पास कस्टमर्स की कमी थी ही नहीं। वैसे इस बीच वो 3 और गॉड लेवल ग्रोथ वाली ड्रैगन स्पिरिट बॉल्स क्रिएट कर लेता है। उसमें से 2 उसने पाए और लू को दे दी थी और एक वो श्याओ को दे देता है। हालांकि श्याओ वो ले नहीं रहा था क्योंकि उसे पता है कि ये कितनी ज्यादा रेयर चीज है, लेकिन फिर भी नीली जबरदस्ती उसे वो दे देता है। वैसे अब इसके बाद हम देखते हैं कि अभी नीली बैठा हुआ था, तभी पाए वहाँ पर भागते हुए आता है। वो उससे आकर कहता है कि मेरे पास एक खबर है। वो बताता है कि त्यानियन सेक्ट और होशन सेक्ट यहाँ पर आने वाले हैं। अब ये सुनकर नीली थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो खुद से ही कहता है कि क्या इसका मतलब जिन्योन और बाकी सभी भी यहाँ पर आ रहे होंगे। वो खुश था क्योंकि अब कई महीनों बाद वो अपने दोस्तों से मिलेगा। वैसे पाए सिर्फ इतना बताने नहीं आया था, वो मेन बात तो ये बताना चाहता था कि उनमें से एक सेक्ट में सिर्फ लड़कियां ही शामिल हो सकती हैं और मैंने सुना है कि वो सारी लड़कियां बिल्कुल परियों की तरह हैं। वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द वहाँ चलना चाहिए। वैसे अब इस तरह की बात चल रही हो और लू ना सुने, ये तो हो ही नहीं सकता। वो तुरंत ही वहाँ पर आता है और कहता है कि हम देर किस बात की कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। इसके बाद वो तीनों ही हंसते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। वैसे उस जगह के बाहर पहुँचने के बाद पाए बता रहा था कि दोनों ही सेक्ट के मास्टर और डिसाइपल्स हर साल एक बार यहाँ पर आते हैं। वो आगे आने वाले टाइम की कुछ प्लानिंग करते हैं, जैसे कि जो ट्रेड चलता है अलग अलग सेक्ट के बीच में, वो उसके बारे में बात करते हैं। साथ ही बाद में हमें जानने को मिलता है कि एक खास डिवाइन पूल है जिसके लिए 3 इविल सेक्ट में लड़ाई चलती रहती है। ऐसे ही कुछ इनके बीच ना हो, इसी वजह से यंग जनरेशन हर साल एक बार मिलती है और उनके बीच में बातें होती हैं जिससे आपस में फ्रेंडशिप बढ़ सके। साथ ही यहाँ पर शायद एक बैटल भी होता है और इस बार का बैटल हाउशन सेक्ट और त्यानियन सेक्ट के बीच में हो सकता है। वैसे इसके बाद हम एक बहुत ही क्यूट लड़की को देखते हैं, लेकिन बैड लक के कारण ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।